हुए। 20-25 लड़कियों के साथ उनका अफेयर? उससे भी ज्यादा सर, वो उनका टारगेट रहता है लड़की, चाहे वो डेटिंग एप्स उनके मोबाइल से रजिस्टर्ड मिलेगा, टिंडर, और दिन अब अलग अलग लड़की चाहिए, अब वो एसडीओ बन गए, अब उन्हें दहेज मिलेगा, अब दूसरी लड़की मिलेगी, बहुत सारा कारण है सर। एसडीओ का फायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये काम वासना से पीड़ित पुरुष है, और मुझे लगता है कि जिसके पास कैरेक्टर नहीं उसको तो इतनी बड़ी पद पर बैठानी नहीं चाहिए। कोई भी लड़की सर जब 2 बच्चा होता है अपना शादी बचाने के लिए, घर बसाने के लिए बहुत कोशिश करती है, कोई लड़की अपना घर नहीं तोड़ना चाहती है। अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन में सरिता मैडम के पास में एक महिला आई है, एसडीओ की पत्नी। इनका ये बहुत पहले इनका शादी होता है और वो एसडीओ जो होता है इनको छोड़ देता है। क्या कुछ मामला है, सारी जानकारी आप लोग को देंगे, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। क्या कुछ हुआ था, क्या ये सब क्या मामला है, बताइएगा, थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा लोगों को। सर हमारे हस्बैंड एसडीओ है छातापुर ब्लॉक में, सुपौल डिवीज़न में, जिनका नाम सौरभ कुमार है। तो हम लोगों का शादी हुआ था, तो लव कम अरेंज मैरिज था, और वो उस टाइम पे बेरोजगार थे। उसके बाद एसडीओ बने, वैकेंसी भी बाद में आया, और ये हमें जान से मारने का प्रयास किए थे, जिसका केस अभी न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय द्वारा संज्ञान भी हो गया है। और ये केस हमारा चल ही रहा था यहाँ पर पटना में 2022 से। उसी बीच में इनका जहाँ फर्स्ट पोस्टिंग हुआ, और जो मकान मालिक के यहाँ पे इन्होंने रूम लिया था रेंट पे, उनकी बेटी को पहले अपने झांसा में लिया, तब वो नाबालिग थी, और जैसे 18 ईयर्स की अभी हुई उसे भगा ले गए। वो पेरेंट्स भी अपनी बेटी के लिए दर दर ठोकर खा रहे, प्राथमिकी दर्ज कराए। लेकिन ये जो कि एसडीओ है, पद और पैरवी का इतना दुरुपयोग करते हैं, हमारे केस में भी और इस परिवार के भी साथ, दोनों में पुलिस को ऐसे मैनेज कर लेते हैं कि पुलिस दोनों केस में फाइनल फॉर्म कर देता है। हम लोगों को बहुत सर मेहनत करनी पड़ती है। हमारा केस कोर्ट से खुला, इस परिवार का भी केस कोर्ट से खुला, और हम लोगों को फिर न्यायालय से चलता है। तो हमारा यही मांग है सरकार से भी कि जब तक इन पर केस है, और केस में ये जब तक इनको ना क्लीन चिट मिल वर्डिक्ट आ जाए, या तो क्लीन चिट मिलेगा या दोषी करार होंगे, तब तक इनको पद और पैरवी का दुरुपयोग करने ना दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब लीगल तरीके से ये जीतना इनके लिए संभव नहीं रहता है, अगर कोर्ट ऑर्डर्स हमारे पक्ष में दे रहा है, तो ये इलीगल का हेल्प लेते हैं। ये इतनी दबंगई पे उतर आते हैं कि हम इनके कुछ साथी है खिरैया गांव, अकबरनगर थाना, भागलपुर जिला के, अमन सिंह उर्फ करका, प्रिंस कुमार, ये लोग सब क्या करते हैं कि हमारे हर भागलपुर के डेट्स पे आते हैं, रैकी करते हैं। हमें वो पेरेंट्स जब अपनी बेटी को खोजने जाते तो उनको भी धमकाते हैं जान से मारने का। उन्हें कहते हैं कि हमारे बारे में कि भागलपुर डेट्स में आती है, इसका मूड़ी गोत देंगे, ये करेंगे। हमें ऑडियो भी मिलता है जिसमें कि ये बकाया सुपारी की बातें कर रहे हैं। तो हम जब रामकृष्णा नगर थाना फिर जाते हैं अपने रामकृष्णा नगर थाना पटना में, कि हमें प्लीज़ सर, हमारे पास हर एविडेंस है, विटनेस से लेके हर चीज़ है इनके खिलाफ, प्लीज़ जांचो, हमारे बच्चे की जान खतरे में। तो वहाँ पे एक सनहा के रूप में स्टेशन डायरी में दर्ज कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि अगर कुछ हमें होगा तो एक्शन होगा, और कोर्ट के दरमियान हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन हमारा मांग ये है सर कि हमारे जीते जी क्यों नहीं हो सकता जांच, जीते हम लोग मरना जरूरी है, उसके लिए हम और हमारा बच्चा मर जाए, तब होगा न्याय। हमारा अशोक चौधरी मंत्री जी ग्रामीण कार्य विभाग के, हम वहाँ पर जनवरी में सर आवेदन दिए थे 4 साल बाद, बहुत मजबूर होकर कि, और हर पेपर्स लगाए हैं कोर्ट के। हमारा कोर्ट का वेरिफिकेशन भी कर लिया गया था। हमें सेक्रेटरी सर ने एकदम आश्वासन दिया था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन 1 महीना से हम जब भी वहाँ पूछते तो क्या कहा जाता है कि आपकी फाइल माननीय अशोक चौधरी मंत्री जी के यहाँ पड़ी है, और विभाग के द्वारा बताया जाता है कि वहाँ से फाइल आएगी तब कार्रवाई होगी। तो हमारा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सर कि प्लीज़ कड़ी से कड़ी मतलब प्लीज़ इस पे एक्शन लिया जाए। हम और अन्य कई परिवार पीड़ित है। शादी आपकी कितने दिन पहले हुई थी? 10 साल पहले। 2000। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। अच्छा, क्या कारण है जो वो आपसे दूर हो रहे हैं सर? उन्हें रीजन होगा? रीज़न यही है कि उन्हें सब दिन अब अलग अलग लड़की चाहिए, अब वो एसडीओ बन गए, अब उन्हें दहेज मिलेगा, अब दूसरी लड़की मिलेगी, बहुत सारा कारण है सर। और क्या कारण हो सकता है?
मतलब दहेज के लोभ में ये सब कर रहे हैं दूसरी दूसरी लड़की। हाँ, क्योंकि सर हमारा ऐसा कोई मांग ही नहीं रहा, हम आज तक भरण पोषण का मामला दायर नहीं किए। कोई भी अगर किसी को परेशान करना होता है तो वो मेंटेनेंस फाइल करता है, हम वो भी नहीं किए हैं। दूसरी चीज़, भागलपुर में केस था, हम 4 साल से ईमानदारी से अपना, हमारे बच्चे छोटे थे, कभी बच्चा लेके गए कभी नहीं ले गए, लेकिन हम कोर्ट में 4 साल से भागलपुर जाते हैं, रात में 10 बजे निकलते, अगले दिन 11 बजे आते, हम केस लड़ रहे हैं। हम मायके ले जाकर कहीं इनको घुमाए नहीं, हम ईमानदारी से उनके एरिया में जाके लड़ रहे हैं। ये केस बंद कर दिया गया, खुलवाए, हम कोई मांग नहीं की। हमें डिफेम करना होता कि वो एसडीओ है, तो हम 4 साल पहले भी वो एसडीओ थे, हम आ जाते। हम मजबूरी में अब आए हैं सामने, क्योंकि हम चुप रहे तो बहुत परिवार और हमारे जैसे शिकार हो रहा है हुआ। तो सर हमारा और उनको गलत लत है, नशा करते हैं, हमेशा लड़की चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करें सर? आप बोल रहे हैं कि उनको लड़कियों की लत है, आपको कैसे पता चला कि हाँ लड़कियों की लत है इतना दिन हाँ, से? क्योंकि सर कैसे आपके पास प्रूफ है? हम साथ में रहते थे उनके, तो बगल की भाभी भी घर में आई। तो फिर उस समय आवाज़ नहीं उठाए, अभी क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? उस समय हम आवाज़ नहीं उठाए, हम पहले सोचे कि प्यार से सुधारेंगे। हम साथ में रहते थे, हम अपना कोई भी लड़की सर जब 2 बच्चा होता है, अपना शादी बचाने के लिए, घर बसाने के लिए बहुत कोशिश करती है। कोई लड़की अपना घर नहीं तोड़ना चाहती है, अब कोई भी नॉर्मल। तो हम बहुत 20, 25, 30 लड़की, डेटिंग ऐप्स, बहुत सारी चीज़ जानते हुए 25 लड़कियों के साथ उनका अफेयर? उससे भी ज़्यादा सर, वो उनका टारगेट रहता है लड़की, चाहे वो डेटिंग ऐप्स उनके मोबाइल से रजिस्टर्ड मिलेगा, टिंडर और भी हम है, और बाकी रिलेशंस में भी भाभीयों के एलिगेशंस आए। फिर आप जैसे कि देख रहे कि प्राथमिकी तक दर्ज हो गया, पहला पोस्टिंग, और किसी का लैंडलॉर्ड ओनर कोई अगर एफआईआर किया है तो कोई भी परिवार झूठा ऐसा सेंसिटिव अपनी बेटी का एफआईआर नहीं गलत करता ना, वो भी बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं वो लोग भी। तो सर ये सारी चीज़ें हमेशा लड़कियां रही हैं अलग अलग, जो कि उनका प्राथमिकी और कोर्ट के केसेस भी बताते हैं। अब प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं आप? प्रशासन से यही गुहार है कि जब तक इस केस का वर्डिक्ट नहीं आ जाता, हमारे केस का चाहे उस केस का, जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिलता, चाहे उनको दोषी करार नहीं न्यायालय से होता, उनको पुलिस पद और पैरवी का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाए। क्योंकि हम लोग के लिए बहुत स्ट्रगल बढ़ जाता है और इतना दबंगई करते कि हम लोगों को विवश करते जा रहे, मतलब कर रहे कि या तो हम लोग जान दे दे। वो परिवार भी हम मिले जब दूसरी फैमिली से, वो लोग रोया, वो लोग एकदम मतलब आत्महत्या करने के कगार पे था, लेकिन हमें देखकर उन्हें भी हिम्मत आया और वो लोग अभी लड़ रहा है। क्या कहिएगा मैम, महिला जो आपके पास आई है, क्या कुछ उम्मीद लगा के आई है, क्या कहिए? देखिए, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आई हैं, कहीं ना कहीं बहुत साहसी बेटी हैं, क्योंकि जिस तरह से इनका मामला नीपापोती करने का प्रयास किया जाता है, यहाँ तक कि ये कोर्ट में भी जाती हैं तो इनके वकील को खरीद लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये सौरभ कुमार एसडीओ पद पर है और अपने पद की गरिमा से इतने लोगों को गुमराह करता है कि कहीं ना कहीं ये खुद अपना केस आज कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में लड़ रही हैं, खुद से ये अपनी केस को देख रही हैं। तो ऐसी साहसी बेटी का बस हम लोग एक हिम्मत बनेंगे, और कहीं ना कहीं ये खुद ही बहुत बड़ी आवाज़ है और खुद बहुत परिश्रम कर रही है। अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आई है तो लगातार इस बच्ची का साथ देंगे। और माननीय जो ये ग्रामीण कार्यालय विभाग अशोक चौधरी जी जो मंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में ही ये सौरभ कुमार एसडीओ जॉब पर कार्यरत है, उनसे यही निवेदन करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द उसको कहीं ना कहीं सस्पेंड करते हुए और मामला को संज्ञान में ले। क्योंकि एक अपराधी अगर इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ रहेगा तो वो समाज से भी दुरुपयोग करेगा। और ये देखने को मिल रहा है कि इस केस में इन्हीं का जीवन एक नुकसान में नहीं है, एक और लड़की है जिसके साथ वो कहीं ना कहीं नाजायज संबंध बनाकर उसको अपने घर में बंद करके रखे हुए हैं, यहाँ तक कि उस बच्ची को उसके पेरेंट्स से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो इस तरह का मामला सौरभ कुमार के द्वारा कई महिलाएं शोषित हो चुकी हैं और बहुत सारी महिलाओं का तो मामला थाना तक पहुंचा है और थाना से ही समाप्त हो गया है। क्या ये एसडीओ होने का ये फायदा उठा रहे हैं, लगातार लड़कियों को डेटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एसडीओ का फायदा उठा
उठा रहा है और कहीं ना कहीं ये काम वासना से पीड़ित पुरुष है। और मुझे लगता है कि जिसके पास कैरेक्टर नहीं उसको तो इतनी बड़ी पद पर बैठानी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि जिसके पास चरित्र ही नहीं है वो समाज को क्या सुरक्षा देगा। तो इस चरित्रहीन व्यक्ति को जब तक इसका सजा नहीं निर्धारित हो जाए, जब तक ये निर्धारित नहीं हो जाए कि ये निर्दोष है, तब तक कहीं ना कहीं इसको कार्य से निलंबित करते हुए इसको सस्पेंड कर देनी चाहिए। एसडीओ है तो केस भी कोई नहीं ले रहा है मैडम, आप बोले सजा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब देख लीजिए कि रामकृष्णा नगर थाना में एफआईआर दर्ज करने जाती है, वहाँ पे सना लिखाता है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एसडीओ नाम पर लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और लग रहा है कि ये बहुत बड़ा पदाधिकारी है, हो सकता है कि हम इससे टकराएंगे तो ये मुझे परेशानी में डाल सकता है। तो मुझे लगता है कि इस डर से लोगों को निकलने चाहिए। और जो चरित्रहीन है, जिसकी पत्नी और 2 बच्चा पटना में बेसहाय होके दर दर भटक रही है, वैसे एसडीओ के जितना इनके पास, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के भी स्टेटमेंट इनके पास है कि कहीं ना कहीं वो सौरभ कुमार इनके साथ गलत किया है, उसके बावजूद भी अभी वो कार्यरत है, जबकि उसको तुरंत ही सस्पेंड अभी कर देनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी निश्चित सी बात है कि इस वीडियो को इतने लोग शेयर करें ताकि हमारी बेटी को बहुत अधिक दौड़ना न पड़े, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके वजह ये संस्था की सहायता ली है। और मुझे लगता है कि पूरे समाज को इस मामले में जागरूक होकर इस एसडीओ को सस्पेंड करवाने की मांग मांगनी चाहिए। और निश्चित सी बात है कि जो हमारे न्यायाधीश है, संज्ञान लेते हुए इसको कहीं ना कहीं इसके नौकरी से मतलब इसको बर्खास्त कर दें, बस यही कहना चाहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अशोक चौधरी तक ये आवाज पहुंचे और इन महिला को न्याय मिल सके।